Tribute to the legendary singer Nayyar Noor, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ट्रिब्यूट पेश किया नय्यर नूर साहिबा के। इस प्रोग्राम का पार्ट 1 आपको दिखाती हूँ और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी इसके फ़ौरन बाद अपलोड किया जाएगा। 1971-72 की बात है कि पीटीवी से एक आवाज सुनाई दी जो उस दौर की तमाम सुनाई देने वाली आवाजों से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ। अच्छा, और मैं ये कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि दिखाई दी तो बराए नाम दिखाई भी दी, और बराए नाम यूं कि उनका आधे से ज्यादा चेहरा तो बालों में ढका रहता था, नजरें फर्श पे जमी रहती थी, सर यूं नीचे होता था। और बाकी जो उस जमाने में खवातीन थी, बेगमें थी, खानमें थी, चौधरानियाँ थी, जो उनके आगे पीछे ही हम टेलीविजन पे उनको देखते थे, वो जाहिर है पूरी मतलब फुली मेडअप, और जो कि एक तरीका था टेलीविजन पे आने का उस दौर में, बल्कि आजकल के दौर में शायद और भी ज्यादा। ठीक है, एक आवाज ऐसी आई, आवाज नाम में भी नूर, आवाज में भी नूर, बाकी सबसे यकसर मुख्तलिफ लोगों ने कयास आराइयाँ भी की उनको इस तरह देख के। एक तो कोई बैठ के नहीं गाया करता था उस जमाने में, सब खड़े होके, और कुछ और साथ साथ हल्का सा नृत्य भाव भी उसमें आ जाता था। मगर यहाँ तो कुछ और ही मामला था बिल्कुल। तो कुछ कयास आराइयाँ हुई कि कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये बेचारी चल नहीं सकती, इसीलिए बैठ के गाती है। किसी ने कुछ और तबसरा किया कि शायद बीनाई का भी कोई मामला है, हमेशा बिल्कुल फर्श पे नजरें गड़ी रहती हैं। लेकिन शायद 2 या 3 उनकी जो टेलीविजन की अपीयरेंसेस थी उसके बाद हर कसो नाकस ने उनका नोटिस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को अपनी आवाज की शफाफियत की वजह से। मैं यही एक लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूं कि उनकी शख्सियत, उनका लिबास और उनकी अदायगी सब में एक पाकीज़गी और शफाफियत दिखाई भी देती थी और सुनाई भी देती थी। तो फिर थोड़े ही अरसे बाद वो सबकी पसंद बन गई, और उसके बाद फिल्म वालों को भी यह अंदाजा हुआ, यह एहसास हुआ कि ये हमारे लिए भी बहुत, ये आवाज़ हमारे लिए भी बहुत कारआमद है। चुनांचे फिर वो फिल्मों में आई। 2 गीत उनके आपने सुने कुछ दिन पहले कायनात से, और फिर जब वो रॉबिन घोष साहब के कांटेक्ट में आई तो उनको एक से एक लाजवाब गीत मिलता चला गया, और उन्होंने भी हमसे बहुत अच्छा काम किया। बलबीर साहब ने भी, एम अशरफ साहब तो उनको लेकर ही आए थे, और नाशाद साहब, बरस के कमाल अहमद ने हमसे बहुत अच्छे गीत गवाए। तो उसके बाद फिर जिसे कहते हैं ना, शी नेवर लुक बैक। लेकिन ये भी आप कमाल देखिए कि जब वो अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर थी तो उन्होंने ये फैसला किया या उसके बाद मुझे फिल्मों के लिए नहीं गाना है। शहनाज ज़ैदी उस दौर में पीआईए में काम करते थे, इनका तबादला कराची हो गया, बच्चे दोनों छोटे थे,
अब एक ही सूरत थी कि शहरयार ज़ैदी अकेले यहाँ आते, वो बच्चों के साथ वहाँ रहती और अपने कैरियर को फॉलो करती रहती और उसको उसकी प्रोग्रेस की तरफ माइल रहती। नैयरा ने इसको मंजूर नहीं किया। वो अपना कैरियर छोड़ के अपने शौहर और बच्चों के साथ कराची आ गई। अब बात आती है उस वक्त की जब हमारी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और नैयरा ने मुझे अपना बड़ा भाई मान लिया और मेरे लिए उस दिन से वो छोटी बहन बन गई और आखिर तक रही। फिर पड़ोस की बात की थी अभी कुलसुम बीवी ने, तो हम लोगों को 2 साल तक हम एक ही घर के ऊपर नीचे के हिस्से में रहे। मेरे ज़हन पे उन 2 सालों की एक एक याद सब थे, जिसमें से एक खास बात मैं ये कहूँगा कि मैंने उसको अगर मैं अंग्रेजी में यूँ कहूँ, I have never come across a more domesticated celebrity. Yes. मैं घर उनके रोज मुलाकात होती थी, कभी वो कॉफी का मग लेके गुनगुनाती भी आ जाती थी, कभी मैं नीचे चला जाया करता था। कोई दिन ऐसा नहीं गया, छुट्टी के दिन आमतौर पे अगर सुबह के वक्त मैं उनके यहाँ उतरा हूं तो मैंने उनको बावर्ची खाने से बाहर एक तो नहीं देखा। बच्चों के और शैली के लिए खुद खाना पकाना उनका फर्ज अव्वल था। उस वक्त तक उन्होंने गाना दर्ज नहीं किया था, टेलीविजन के लिए भी वो गा रही थी, कॉन्सर्ट्स भी कर रही थी, लेकिन शौहर और बच्चे सबसे पहले और फिर उसके बाद कुछ और। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोस्ट डोमेस्टिकेटेड सेलिब्रिटी ये थी नैयरा नूर और ये थी मेरी बहुत अजीज बहन नैयरा। 2-3 बातें जल्दी जल्दी बहुत लंबी हो चुकी है। मेरे हिंदुस्तान के दौरान क़याम जब मैं वहाँ PIA का रीजनल मैनेजर रहा था, तो कैसे कैसे लोग नैयरा के परस्तार बने। उनमें बुजुर्ग तरीन मौसीकार अनिल विश्वास जी थे, जिन्होंने मेरे ही जरिए नैयरा को एक तारीफी तौसीफी नोट लिख के भेजा था, जिसका जो मुख्तसरन मैं कहूँ, मैंने उनको नैयरा की गाई हुई उन्हीं की एक धुन सुनवाई थी, उनका इशारा जान से प्यारा, जो अनिल विश्वास जी ने 1945 में एक फिल्म के लिए रिकॉर्ड की थी और नैयरा ने उसका कवर वर्जन यहाँ गाया था और उसमें क्या गुलबूटे खिला दिए थे, क्या जगहें कहीं थी, वही मैंने अनिल विश्वास जी को सुनवाई। और फिर उन्होंने जो नोट मुझे लिख के दिया था, मुख्तसर तरीन ये था कि माय डियर चाइल्ड नैयरा, टुडे आई हर्ड योर वॉइस, Sultan Rashid played it for me. I wish you were the original singer of this composition of mine. एक और मौके पे मैंने नैयरा का एक और कैसेट था, उस जमाने में कैसेट सी थे, तो ओपी नैयर साहब को मैंने, बहुत बड़ा नाम था, ओपी नैयर साहब को मैंने वो गजलों का कैसेट सुनवाया। सुनते ही उन्होंने मुझसे सवाल ये किया कि क्या आप इस लड़की को यहाँ बुलवा सकते हैं? मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ।
कहने लगे कि इस लड़की को और इसके साथ जिस साहब ने भी वायलिन बजाया है, इन दोनों को अगर आप यहाँ बुलवा लें तो मेरे पास गजलों की बहुत सारी धुनें तैयार हैं। मैं इनकी आवाज में और वायलिन की संगत में रिकॉर्ड करना चाहूंगा। ये एक और नैयरा के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट वहां से आया था। और तीसरा ये कि EMI इंडिया ने ऑफिशियली खत लिखा नैयरा को कि आप यहाँ आइए, हम आपके 2 कॉन्सर्ट्स करवाएंगे, एक बॉम्बे में और एक कलकत्ता में, और आपकी आवाज में हम रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे और उसके CDs रिलीज करेंगे। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको नहीं मालूम है उनको अंदाजा हो कि सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान में भी नैयरा के कैसे कैसे परस्तार थे। ये तो 2-3 लोगों की बात है, बेशुमार लोग जो ये बात कहते थे, जिसका मुझे इल्म है। मेरा ख्याल ये है कि और कुछ से ज़्यादा कहने के लिए क्या हो सकता है। सिर्फ अपनी कही हुई बात को मैं एक बार फिर दोहराऊं कि नैयरा के हवाले से मेरे जहन में सिर्फ यही आता है कि उनकी आवाज में बाकी नूर था। और 2 आवाजें पाकिस्तान में मुझे ऐसी लगती थी। एक बेरी हसन साहब, जिनके बारे में लता जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, और दूसरे नैयरा, जिनकी आवाज मुझे आसमानी आवाज लगती थी, अगर मैं इतनी बड़ी बात कह सकूं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक किस्म का जादू था जिससे वो अपने सुनने वालों का दिल मोह लेते थे, और उन्होंने बेशुमार ऐसी धुनें भी गाई जो मैंने कंपोज की थी, जिनकी तर्ज जो है मैंने बनाई थी। लेकिन मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी और कोई झूठ का अवसर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी आम धुनों को उसने यादगार बना दिया अपनी आवाज़ से। क्योंकि वो जब भी गाती थी तो वो तर्ज में एक वैल्यू एडिशन करती थी, और उसमें वो कंट्रीब्यूशन साफ नजर आती है। क्योंकि आप जब वो चीज़ तैयार होती है तो उस वक्त तक तो सामईन या नाज़रीन में उसको नहीं सुन सकते। जब वो किसी माहिर गाने वाली या गाने वाले की आवाज़ इस्तेमाल करते हुए आपके सामने पेश की जाती है, तो वही फिर आपका मेन यानी चीज़ होती है। तो अगर कोई गाना जैसे कि नैयरा नूर की बेशुमार गाने वो मकबूल हुए, आवाम ने बहुत पसंद किया, और वो धुनें और वो तर्ज़े वो गाते रहते हैं, तो इसमें उनकी फनकारी, उनकी महारत और उनका कल्ब जो है शामिल था। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें आपने नैयरा की हैं, हमारी कहाँ नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो खुद ही कहा करती थी। मेरी भांजी को उन्होंने एक फोटोग्राफ दी, बहुत पहले की बात है। अब वो भांजी जो है वो खुद 50 साल की हो गई तकरीबन। तो उसने मुझे वो शेर की ऑटोग्राफ जो आज से 20-30 साल पहले उसने नैयरा से ली थी, तो उसमें नैयरा ने लिखा था कि टू लिव इन हार्ट्स इज व्हाट वी लीव बिहाइंड, दिस इज नॉट टू डाई। हमारी दोनों की रफाकत जो है वो टेलीविजन पे काम करने से पहले से हम
वो एनसी में पढ़ती थी, मैं कमल कॉलेज में पढ़ता था। हम टीनेजर थे जब हमारी मुलाकात हुई और ये साथ उस दिन तक कायम रहा जिस दिन तक वो जिंदा थी। उनके इंतकाल के बाद ही साथ हमारा टूटा और हम और मैं खास तौर पर उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। गुलूकार सुरों की गोद में परवरिश पाने वाले, यूं तो कई बार लाइव परफॉर्म कर चुके हैं, मगर नैयरा के गाने यूं बराह रास्त आज पहली बार पेश करेंगे। मैं प्रोग्राम से पहले उनसे मिलने गई। I asked what you wish it to be. I thought he would say, I want it to be perfect as she was. But he said, I want it to be honest. गुलूकार, मौसीकार, नैयरा की आंखों के नूर, नादे अली। मेरा सदा मेरी मेरा दर्द नगमाए सदा मेरी ज़ात ज़राए बेनिशान। मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले मुझे अपना निशान मिले। मेरी ज़ात का जो निशान मिले, मेरी ज़ात का जो निशान मिले, मुझे राज़ नज़र में जान मिले। जो मुझे ये राज़ निहां मिले, मेरी खामोशी को बयान मिले, मुझे कायनात की सरवरी। मुझे कायनात की सरवरी, मुझे दौलते दो जहां मिले, मुझे दौलते दो जहां मिले। मेरा दर्द नगमाए सदा मेरी ज़ात ज़राए बेनिशान। बहुत